अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। बनाते हैं कुछ नया जो हम लोग रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम ना हो तो जल्दी जल्दी हम लोग निकाल के उसको फ्राई कर लें। तो आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह न्यू रेसिपी ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनी थी। पिन व्हील्स हम लोगों ने बनाए थे और हम लोगों ने कौन समोसाज बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, रोज़ तकरीबन बारिश हो जाती है और बच्चे इतना बारिश में इंजॉय करते हैं कि बहुत ज़्यादा शरारतें भी इतना करते हैं कि हमारा सर खा लेते हैं। हम इनको मना करते हैं कि ना आप ऐसे करो, बारिश में ना जाओ, लेकिन फिर भी वो बच्चे भी कौन सा बात सुनते हैं, तो हम भी उनको इंजॉय करने देते हैं। जी, तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने डो तैयार करनी है। डो में हम लोगों ने ऐड किया था मैदा, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक ऐड किया। अच्छे से उसको गूंद लिया। हम लोगों ने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना, वरना फिर हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। एक बड़ा पीस हम लोगों ने काट के साइड पे कर लेना है और 4 उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसके हम लोगों ने पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद उसकी हमने रोटी तैयार कर लेनी है पूरी फुल साइज़ की, और जो आप थिक देख सकते हैं कितनी है, इतनी ही मोटी होनी चाहिए। इसको फिर हमने थोड़ा सा सेक लेना है, ज़्यादा नहीं सेकना वरना ये अकड़ जाएगी और टूट जाएगी। जब इसको हम रोल करेंगे या कुछ बनाएंगे इसका तो हमारा वो सही से नहीं बनेगा। बस हम लोगों ने 3-3 सेकंड के लिए एक साइड पे पकाना है और 3 सेकंड के लिए एक साइड पे पकाना है, फ़ौरन ही हम लोगों ने पलट देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारी तैयार कर ली थी। इसी तरीके से आप लोग भी तैयार करके एक साइड पे रख लीजिएगा और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर जब मर्ज़ी आप निकाल के बनाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं आप इसको। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप फ्री में देख सकें। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी लई तैयार करनी है। लई में हम लोगों ने थोड़ा सा मैदा ऐड किया, पानी ऐड किया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया ताकि हम जो समोसा वगैरह या रोल वगैरह बनाए तो जुड़ जाए। थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और इसका हमने कोन बनाना है। जैसे आइसक्रीम कोन होती है ना, वैसे की बनानी है। रोल करना भी हम आपको सिखाएंगे कैसे करेंगे। बाज़ार से रोल पट्टियाँ मिलती हैं, आप लोग उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी रोटी होती है थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, फिर बिल्कुल सही तैयार होते हैं। इस तरह रोल बना के फिर इसके अंदर हम लोग इसका जो मिक्सचर है वो वाला ऐड करेंगे। अंदर वाला जो मिक्सचर है ना, वो हम लोगों ने आलू उसमें ऐड किए थे, हम लोगों ने वेजिस ऐड की थी और स्पाइसेस ऐड की थी। वो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। फिलिंग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, जो मर्ज़ी ऐड कर लें, चाहे आलू ना ऐड करें। वेजिस कौन बना सकते हैं आप लोग चिकन कौन बना सकते हैं, जो मर्ज़ी ऐड कर लें। आप लोग इसमें मैक्रोनीस भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। नूडल्स ऐड कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी हम आप लोग साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करके आल पे आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सारे कोन आप लोगों ने तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोन तैयार करके एक साइड पे रख लिए थे और फिर इसके अंदर हम लोगों ने फिलिंग करना भी स्टार्ट कर दी थी। कॉर्न्स बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है। बस एक बनाएंगे, उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर बाकी सब इजीली रेडी हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस हो जाए ना तो फिर हर चीज़ बनाना इजी हो जाता है। हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी रेसिपीज़ बना लेते हैं। आप लोग भी रमज़ान में कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उसकी रेसिपीज़ शेयर कीजिए, फिर हम लोग वो ट्राई करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो हमने सारे कोन्स बना लिए हैं। अब इसके अंदर हम अपना जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। मिक्सचर हम लोगों ने पहले थोड़ा सा ऐड करना है, फिर हम लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर देना है ताकि जो नीचे कोन वाला हिस्सा है ना उसके अंदर भी चला जाए। तो हम लोगों ने कोन फिल कर लिए। अब जो हमने बड़ा पेड़ा बनाया था उसको अच्छे से बेल लेना है। इसकी रोटी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, तो हम लोगों ने पतली रोटी ही बेली थी। उसके ऊपर फिर मिक्सचर अच्छे से फैला देना है साइडों तक, ताकि जो हमने मिक्सचर ऐड किया है, जो इसके हमने रोल्स बनाने हैं, पिन व्हील्स बनाने हैं, उसमें सारी साइडों पे अच्छे से उसका मिक्सचर आ जाए। फिर हमने इसको, जैसे हम लोग पराठे के लिए रोल बनाते हैं, वैसे हम लोगों ने इसका रोल बना लेना है और अच्छे से इसको हमने गोल गोल करना है ताकि मिक्सचर जो है वो सारी साइडों पे चला जाए। फिर आपने क्या करना है, इसको आप नाइफ़ की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन नाइफ़ की मदद से क्या होता है कि उसकी साइड्स इक्वल नहीं रहती। तो आपने एक धागा लेना है,
उसकी मदद से आपने ऐसे काट लेना है। तो ये बिल्कुल गोल भी रहेंगे और आपको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धागे की मदद से बिल्कुल अच्छा कट जाता है और इजीली भी कट जाता है, बहुत जल्दी कट जाता है। नाइफ़ की मदद से पहले अगर उसकी काटें तो एक साइड फ्लैट हो जाती है और एक साइड गोली रहती है, तो अच्छा नहीं लगता, उसकी शेप सही नहीं आती। तो आप धागे की मदद से काटिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। न्यू तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। नए नए तरीके ऐड करें ना तो फिर हम लोग भी सीख लेते हैं, आप लोग भी सीख लेते हैं। हम लोग सीखेंगे तो आप लोगों को भी सिखाएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम लोग रमज़ान के एंड तक इंशाल्लाह। आज तकरीबन रमज़ान का 16वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। ठंडा भी है, मौसम काफ़ी ठंडा है, तकरीबन रोज़ाना ही बारिश हो जाती है और रोज़ा भी नहीं लगता। फिर जॉब की वजह से रोज़ा लगता भी नहीं है, टाइम गुजर जाता है। फिर शाम को आके हम लोग इफ्तारी बना लेते हैं। रमज़ान में जब रोज़ा रखा हो ना, बस बंदा कोई ना कोई काम को लगा रहे, वरना रोज़े का फिर पता चल जाता है कि हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। अगर काम लगे रहे ना तो फिर रोज़े का पता नहीं चलता। तो पिन व्हील हम लोगों ने ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिए। इसको हमने हाफ़ फ्राई किया है और हमने रोल्स भी बना लिए हैं, कॉर्न्स बनाई हैं, थोड़े से समोसे बनाए थे। इनको हाफ़ फ्राई करेंगे हम लोगों ने। हाफ़ फ्राई करके हम लोगों ने इसको फ्रीज़ कर लेना है ताकि हम बाद में फ्राई कर सकें। हाफ़ फ्राई करने के लिए तरीका ये है कि आपने इसको 3-3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फिर बाद में इसको हम फ्राई कर लेंगे। हाफ़ फ्राई करके हम लोगों ने सारी चीज़ें रख ली थी। फिर जब अफ्तारी का टाइम हुआ तो फिर हम लोगों ने इसको फुल फ्राई कर लिया था। तो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप लोग पिन व्हील्स किस स्टफिंग से बनाते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और समोसा पैटीज़ भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। हाफ़ फ्राई ही किए हैं इसको भी हम लोगों ने, ताकि हम बाद में फ्राई कर सकें। और हाफ़ फ्राई करके इसको हमने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देना है ताकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह ना जाए। ये जो वीडियो है एक दिन पहले किया है, फिर नेक्स्ट डे मैंने सारी जो थी ज़िप लॉक बैग में से चीज़ें निकाल के फिर वो इफ्तारी के लिए फ़्राई कर ली थी। बहुत मज़े की थी, सब ने बहुत पसंद की। उसकी स्टफिंग बहुत मज़े की थी और ऊपर वाला जो पार्ट था बहुत क्रिस्पी था। अब इसको इफ्तारी के लिए फ़्राई करने का टाइम भी हो गया था, तो इसको मैंने निकाल के थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्राई कर ली थी इफ्तारी के लिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आज की वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। नेक्स्ट अमेजिंग रेसिपीज़, अमेजिंग व्लॉग्स वीडियोस आने वाले हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर एंजॉय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।